साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु। आज हम लोग देवतानुස්සति इस पर ध्यान करने वाले हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध जी ने देवतानुස්සति के बारे में क्या बताया है इसको हम थोड़ा सा जानते हैं सूत्र के माध्यम से। भगवान कहते हैं यस्मिन् महानाम समय आर्य सावको अत्तनोज तासंच देवान। यानी स्वयं के जो धर्म है उनको देवताओं के धर्म से जोड़ कर देखता है, ठीक है। तो कौन से धर्म है जिससे वह अपनी तुलना यानी अपने भीतर जो धर्म है उनको देवताओं से जोड़ता है। सद्धंच, श्रद्धा को जोड़ के देखता है कि मैं जैसे देवलोक में जन्म के लिए देवतागण श्रद्धावान हैं, मैं भी श्रद्धावान हूं, इस तरह से वो तुलना करता है। शीलंच, जिन शीलों का मैं पालन कर रहा हूं ऐसे ही पंचशीलों का पालन कर मनुष्य लोक में रहते समय पालन कर ये देवता लोग दिव्य लोक में जन्म लिया है। सुतंच, जिस तरह मैं अभी धर्म का श्रवण करता हूँ, धर्म को सुनता हूँ, उसी तरह ये मनुष्य लोक में रहते समय देवता लोग जो मनुष्य लोक में थे तब इन्होंने भी इसी तरह से धर्म को सुना। चागंच, जैसे मैं आज दान देता हूँ या फिर जैसे उन लोगों ने दान दिया था अतीत में वैसे ही मैं भी दान देता हूँ। हो सकता है कि हमारे दान में चित्त की परिशुद्धि या फिर चित्त का विचार कम हो, उसे बदलने के लिए चागानुसति ध्यान के बारे में हमने बताया था, उसका अनुस्मरण करना चाहिए। और पंचंच, धर्म को जानने के लिए सीखने के लिए जो जागरूकता है, जो चाहत है, जो प्यास है कि मुझे धर्म को जागना है, ये जानना जानने के लिए जो इच्छा है वो प्रज्ञा को जन्म देती है। तो प्रज्ञा क्या है? इस लोक में अनित्य, दुख, अनात्म इनका बोध या फिर चार आर्य सत्यों का बोध हो जाना। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख निवारण का मार्ग है, इसका बोध हो जाना क्या है? पढ़ना है। तो ये जो धर्म है, जैसे मैं इस मनुष्य लोक में अभ्यास कर रहा हूं वैसे ही देवता लोग भी मनुष्य लोक में रहते समय अभ्यास किए हैं। तो होता क्या है कि इस तरह से समान रूप से चिंतन करने से भगवान कहते हैं कि जब देवताओं के बारे में इस तरह से चिंतन किया जाता है तब नेवस तस्मिन समय राग परियुत्थितम चित्तम होती, उस समय मन जो है राग से अभिभूत नहीं होता। राग यानी तृष्णा, ठीक है। मराठी वाला राग यानी गुस्सा वाला नहीं, ठीक है। तृष्णा यानी राग। नंदी राग कहाँ है? जो बार बार चाहिए, रट लगाने वाला जो चाहिए 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 चाहिए, ऐसा राग। न दोष परियुक्तितम चित्तम होती, तब दोष से कलुषित मन नहीं होता। न मोह परियुक्तितम चित्तम होती, मूढ़ता से भी मन भरा नहीं होता। तो राग से भी उस समय राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता, मोह नहीं होता उस समय मन में। जब देवताओं की अनुस्मृति की जाती है, देवतानुस्मृति की जाती है, तब उस समय क्या होता है? उजुगतमेव स तस्मिन् समय चित्तम होती। जब हम देवताओं का चिंतन करते हैं, देवताओं का चिंतन यानी पूजा पाठ नहीं। यदि कोई उपासक पूजा पाठ के लिए बंदे जी बोल रहे ऐसा कह रहे होंगे तो उन्होंने हमारी बात का अर्थ गलत निकाल रहे हैं। पूजा पाठ का नहीं, उनको जन्म लेने के लिए जिन दिव्य गुणों की आवश्यकता हुई थी, जिन विशेष गुणों की आवश्यकता हुई थी, वो मुझ में भी विद्यमान है, वो उनमें भी विद्यमान है, इसका स्मरण करना उसे कहते हैं देवतानुस्मृति, ठीक है। तो जब हम देवताओं का अनुस्मरण करते हैं तब मन जो चित्त जो है रुजु हो जाता है। रुजु हो जाता है यानी सीखने के लिए तत्परता जिसमें होती है। जैसे जबरदस्ती किसी बच्चे को स्कूल भेजे तो वो सीखे आवश्यक नहीं है, परंतु कोई इच्छा से मैं सीखना चाहता हूँ, इंटरेस्ट ले रहा है जब कोई, तब कैसा सीखने की जो लालसा होती है वो होता है उजुगत सचित।
रुजु हो जाता है चित्त धर्म को समझने के लिए, बोध के लिए। वो भगवान कहते हैं कि उजुगत चित्तोपोपन महानाम आर्य सावको लभति अर्थवेदम। ये रुजु हुए चित्त में, ये मार्ग पर आ गए चित्त में क्या होता है कि आर्य श्रावक को अर्थ समझ में आता है। लभति धम्म वेदम, धर्म को समझ में आता है। धम्मोपसहितं पामुज्जम, वह धर्म से जागने वाली प्रीति जो है, आनंद जो है जो धर्म से जागता है, वो उसके चित्त में उसे मिलता है। जब ये प्रीति, ये प्रमुदितता जागती है, प्रमुदिता आती है, प्रमुदितता बदलती है प्रीति में, प्रीति बदलती है प्रशब्दि में, प्रशब्दि बदलती है सुख में। सुख जो है वह चित्त को समाधि में लेकर जाता है। भगवान कहते हैं कि ऐसा करते करते जब ये होता है, चित्त समाधि में जाता है, तब उसका जो आर्य श्रावक का चित्त जो है, इस संसार की जो विषमता है उससे दूर होकर मुक्ति के मार्ग के लिए चलता है। व्यापाद को दूर कर अव्यापाद बनकर उसको धर्म को होता है। वह धर्म के स्रोत में आ जाता है, धर्म के मार्ग में आ जाता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। धम्म सोत संपन्नो देवतानुस्सति भावेति। देवतानुस्सति का चिंतन करने से, देवतानुस्सति करने से धम्म का बोध हो सकता है, या होता है कहाँ, या धम्म सोत संपन्न होता है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। इसीलिए यदि कोई आप में से श्रावक ऐसा समझता है कि विपस्सना ही केवल, कि 10 दिन की शिविर से साधना से ही मुक्ति पाई जा सकती है, तो फिर भगवान बुद्ध जी देवतानुस्सति का उपदेश नहीं करते। इस बात को भी ध्यान में रखें। तो कोई 10 शिविर किया है तो इसलिए अहंकार की बात नहीं, वह एक माध्यम है, एक मार्ग है। वह उसके लिए आनंद की बात होनी चाहिए कि अरे मैंने इतने शिविर कर लिए, मुझे धर्म को भी सीखना चाहिए। ठीक है, तो इससे तुम्हें लाभ ही होगा। देवतानुस्सति का अभ्यास करो, देवतानुस्सति भी मुक्ति के मार्ग के लिए लाभदायी है। ठीक है, इस बात को समझ गए। ठीक है, हम लोग देवतानुस्सति का चिंतन करेंगे। सब लोग अपने मन के साथ बैठ जाइए। आंखें बंद कर लीजिए, और जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे आप अपने मन में चिंतन करते रहिए। अपने मन को हल्का कर ले, अपने शरीर को शिथिल कर ले। रिलैक्स योर माइंड एंड रिलैक्स योर बॉडी। आप लोग कहाँ बैठे हैं इस बारे में जागृत हो जाइए, और सूचित करें कि मैं देवतानुस्सति का अभ्यास करूंगा। और इस तरह से अपने मन में चिंतन करना शुरू करें। साधु साधु साधु। श्रद्धाशील श्रुत त्याग पन्या, इन सेख बल से मनुष्य लोक में जीवन जीकर, चातुर्महाराजिक दिव्य लोक में जन्म लेने वाले पुण्यवान देवता हैं। यह सेख बल स्वयं में है, इसे बुद्धि से स्मरण करना देवतानुस्सति है। चातुम महाराज का नाम के देवलोक में रहने वाले पुण्यवान देवगण, मनुष्य लोक में रहते समय भगवान बुद्ध जी के लिए, सद्धर्म के लिए, आर्य श्रावक संघ के लिए
श्रद्धा और गौरव से रहते थे। इस श्रद्धा के कारण मनुष्य लोक से मर कर देवलोक में जन्म लिए हैं। इसी तरह की श्रद्धा और गौरव मुझ में भी है। श्रद्धा का मेरे जीवन में होना मेरे लिए बड़ा लाभ है। महान शरण है, महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है। चातुर महाराजिक नाम के देवलोक में रहने वाले पुण्यवान देवगण जब मनुष्य लोक में रहते थे, उस समय प्राणी हिंसा को छोड़ दिए थे, चोरी करने से विरत रहे थे, व्यभिचार से विरत रहे, झूठ बोलने से विरत रहे, शराब मदिरा जैसे मादक नशीले पदार्थ के सेवन से विरत रहे, निरंतर पंचशील उपोसत के दिन अष्टशील का पालन किए हैं। उस शील के कारण मनुष्य लोक को छोड़कर दिव्य लोक में जन्म लिए हैं। मैं भी निरंतर पंचशील का उपोसत के दिन अष्टशील का पालन करता हूँ। ये शील मेरे जीवन के लिए बड़ा लाभ है, एक महान शरण है, महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है। चातुर महाराजिक नाम के देवता जब मनुष्य लोक में रहते थे, आरंभ में अच्छे, मध्य में अच्छे, अंत में अच्छे, महान सद्धर्म को अच्छी तरह से सुनकर अच्छी तरह से धारण कर
ज्ञान से चिंतन कर, श्रुत नाम के सेक बल को विकसित किए हैं। उस श्रुत बल के कारण मनुष्य लोक से मर कर देवलोक में जन्म लिए है। मैं भी उस उत्तम महान संदर्भ को अच्छी तरह से सुनकर, अच्छी तरह से धारण कर, ज्ञान से चिंतन कर, श्रुत नाम के सेक बल को विकसित करता हूँ। यह मेरे लिए बड़ा लाभ है, एक महान शरण है, महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है। तुम महाराज का नाम के देवलोक में रहने वाले पुण्यवान देवगण, जब मनुष्य लोक में रहते थे उस समय लोभ को दूर कर, कर्म कर्म फल पर विश्वास कर, बहुत आनंद से त्रिरत्न के लिए श्रद्धावान बन, दान का पुण्य किए हैं। इस चाग बल के कारण मनुष्य लोक से मर कर देवलोक में जन्म लिए हैं। मैं भी लोभ को दूर कर, कर्म कर्म फल पर विश्वास कर, बहुत खुशी से त्रिरत्न के लिए श्रद्धावान बनकर निरंतर दान का पुण्य करता हूँ। यह चाग बल मेरे लिए एक बड़ा लाभ है, एक महान शरण है, महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है। चातुर्महाराज का नाम के देवलोक में रहने वाले पुण्यवान देवगण,
जब मनुष्य लोक में रहते थे उस समय अनित्य दुख अनात्म इन तीन लक्षण के बारे में शरीर के उत्पत्ति के बारे में नष्ट होने के बारे में जागरूक होकर रहते थे। इस प्रज्ञा बल के कारण मनुष्य लोक को छोड़कर दिव्य लोक में जन्म लिए हैं। मैं भी स्कंध को, धातु को, आयतन को, शरीर के उत्पत्ति के बारे में नष्ट होने के बारे में जागरूक होकर रहता हूँ। यह मेरे लिए बड़ा लाभ है। एक महान शर्म, एक महान शरण है, महान सुरक्षा है, एक महान प्रकाश है। जैसे हम लोगों ने जब 5 शेख बल धर्मों के बारे में, चातुर महाराजिका नाम के देवलोक में जन्म लिए देवताओं के बारे में चिंतन किए, ठीक उसी प्रकार त्रायंतिस, जहाँ 33 प्रकार के 33 देवलोक दिव्य पुत्र रहते हैं, ऐसे त्रायंतिश नाम के देवलोक में जो जन्म लिए हैं उनकी भी श्रद्धा, शील, शुद्ध, त्याग और पन्या, वो जन्म भी इस 5 से केवल धर्म के कारण ही होता है। जैसे चातुर महाराजिका के बारे में चिंतन किए, वैसे ही आप त्रायंतिश के बारे में चिंतन करें। अपने मन में जितना जितना याद है, जैसे जैसे कर सकते हैं कि वे श्रद्धावान हैं, मैं भी श्रद्धा, वे सीलवान थे, 5 सीलों का पालन करते थे, मैं भी 5 सीलों का पालन करता हूँ। इस तरह से उनके जीवन को जोड़कर अपने जीवन से तुलना करो।
रायंतिस देवताओं के बारे में चिंतन हो गया होगा। तो यामा नाम के देवलोग जो हैं, जैसे पहली क्लास हो गई, उससे थोड़े से तेज बड़े बच्चे दूसरी क्लास में जाते हैं, वैसे ही अधिक पुण्य के बल से, इस पंचसेक बल धर्म की वृद्धि से, इनमें होने वाले बढ़ोतरी के कारण ही कोई देवलोक से, यदि चातुर महाराज एक में जन्म ले तो उससे बढ़कर आगे त्रायंतिस में जन्म लेता है। त्रायंतिस के बाद याम देवलोक में जन्म लेता है। याम देवलोक के बाद तुसिता में जन्म लेता है। तुसिता के बाद निर्माण होती है, या फिर परिणिमित वसवती, सभी देवता लोग शेख बल धर्म से युक्त हैं। तो अभी त्रायंतिस देवताओं के बारे में सोचो। त्रायंतिस देवलोक के बाद याम देवलोक का चिंतन करो। तुसित देवलोक का चिंतन करो।
ठीक है। जैसे मनुष्य लोक में सभी देवता लोग श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, पन्या, इन पंच से केवल धर्मों की वृद्धि के लिए प्रयासरत रहकर इन्हें प्राप्त कर सुगतिमय दिव्य लोक को जन्म लिए हैं। उसी प्रकार मैं भी भगवान बुद्ध जी की शरण में गया हूँ, धम्म की शरण में गया हूँ, संघ की शरण में गया हूँ, शील का पालन करता हूँ, हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, मैं शील की सुरक्षा में लगा रहता हूँ, मैं मन की गंदगी को दूर कर कर, लोभ को दूर कर कर, माया को दूर कर कर दान देने की कोशिश करता हूँ। देवता लोग भी मनुष्य लोक में रहते समय दान धर्म दिए, मैं भी दान धर्म देने वाला व्यक्ति हूँ। देवता लोग धर्म के बारे में चिंतन किए, चर्चा की, मैं भी धर्म के बारे में चिंतन चर्चा करने वाला हूँ, धर्म को सुनने वाला व्यक्ति हूँ। इस प्रकार से प्रज्ञा जला, प्रज्ञा के सहारे देवलोक में जन्म ली, मैं भी मनुष्य लोक में इन्हीं पंच से एक धर्म की पूर्ति के लिए प्रयासरत हूँ। तो ये धर्म का अभ्यास होना मेरे लिए बड़ा लाभ का कार्य, ये धर्म का अभ्यास होना मेरे लिए एक बहुत बड़ी शरण है। ये धर्म का अभ्यास होना, पंचसेख धर्म का होना मेरे लिए सुरक्षा का कारण है। मेरे लिए जीवन में एक महान आलोक है, प्रकाश है। ये सभी देवता इस मनुष्य लोक में सेख बल विकसित कर देवलोक में उत्पत्ति लिए हैं। मैं भी सेख बल से समन्वित हूँ। ये सेख बल मेरे लिए बड़ा लाभ है, महान शरण है, महान सुरक्षा है, महान प्रकाश है। साधु साधु साधु। ठीक है। ठीक है। यदि देवतानुස්සति करते हैं ना, तो यदि तुम्हारे जीवन में अधिक कोई लाभ ना भी हुआ हो तो एक लाभ जरूर हो जाएगा। लौकिक सम्यक दृष्टि कही है भगवान ने, सम्मा दृष्टि पता है ना, सम्यक दृष्टि। तो उस सम्यक दृष्टि में लौकिक सम्यक दृष्टि है, एक लोकोत्तर है, लोकोत्तर सम्यक दृष्टि है जो दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये चार आर्य सत्य के बारे में लौकिक सम्यक दृष्टि है, जिसमें दान है, सेवा है, त्याग का फल है, माता है, पिता है, हम अपने कर्मों का अनुसार ही सुख और दुख भोगते हैं, उसमें ये लोक है, परलोक है, और औपपातिक सत्वलोक है। इस बारे में जो चिंतन है ना, वो आपके मन में जागृत हो जाएगा कि सम्यक दृष्टि जाग जाएगी लौकिक, कि औपपातिक सत्व निवास करते हैं, तो इसीलिए देवतानुස්සति बहुत लाभ की बात है। ठीक है। तो आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए, बहुत ही सुंदर तरीके से धर्म के बारे में समझने की कोशिश की, देवतानुස්සति पर ध्यान साधना की। आज इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, भैया सेंड कर देंगे। और तो इस तरह से हम लोगों ने, सब लोगों ने इकट्ठा होकर ध्यान करने की कोशिश की। तो इस संध्या के समय, रात्रि के समय बहुत सा पुण्य हमने संपादित किया है।
ये सारा पुण्य, सारा कुशल कर्म, सभी पुण्य का एक देवताओं को अनुमोदन करते हैं, विशेष करके घटिकार ब्रह्मराज से लेकर सभी ब्रह्म कायिक देवताओं को, शक्र देवेंद्र से लेकर सभी त्रयंतीस देवलोक में रहने वाले देवताओं को, चारों चारों दिशाओं के अधिपति देवताओं को, आलवक देवताओं को ये पुण्य अनुमोदन करते हैं। आप सभी के इष्ट देवताओं को, हम सभी के इष्ट देवताओं को ये पुण्य अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उन्हें भी इस बुद्ध शासन में चार आर्य सत्य की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य, सारा कुशल कर्म सभी कालातीत ज्ञातियों को देते हैं। ये सारा पुण्य उनके परलोक के जीवन को सुख से सुखमय बनाने के लिए, संसार दुख से मुक्ति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु। किया हुआ सारा पुण्य सभी हमारे कल्याण मित्र गुरु बंदे जी को अनुमोदन करते हैं, सभी भिक्षुओं को अनुमोदन करते हैं, बिहार में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले, इस देश में रहने वाले, लोक में रहने वाले सभी बंदे जी लोगों को अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य अनागारिकाओं को, अय्या जी लोगों को भी अनुमोदन करते हैं। ये सारा पुण्य उन सभी को इस बुद्ध शासन में कल्याण मित्र के आश्रय में रहते हुए धर्म मार्ग पर चल उत्तम चार आर्य सत्य की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। ये सारा पुण्य हम लोग आप सभी को अनुमोदन करते हैं। ये ध्यान साधना करने वाले सभी साधकों को, भगवान बुद्ध जी के धर्म में श्रद्धा रखने वाले उपासक उपासिकाओं को, आप सभी को ये पुण्य देते हैं। भिक्षुओं को इस वर्षावास के समय में जो भी सेवा आदि कर रहे हैं उन सभी उपासक उपासिकाओं को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य आपको, आपके परिवार के सभी सदस्यों को निदुख निरोगी सुखी जीवन के लिए, कल्याण मित्र के आश्रय में रहते हुए धर्म मार्ग पर चल उत्तम चार आर्य सत्य की अनुभूति के लिए उपकारी हो जाए। साधु। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अच्छयं खममेदं सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादे मया कृतं अच्छयं खममे संग पुण्यं खेत्तं अनुत्तरं। साधु साधु। नमो बुद्धाय। आशीर्वाद करें। अभिवादनशीलिस् नित्यं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ते आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्ति मेव च अतो निब्बान संपत्ति मिनाते समिच्छतु। सुखी।